गुड मॉर्निंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। फोटोशॉप में आज हम लोग देखने वाले हैं पैलेट्स क्या होते हैं। ओके तो हम जैसे फोटोशॉप को ओपन करते हैं हम फोटोशॉप के पूरे इंटरफेस से परिचित हो गए हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं फोटोशॉप ओपन करता हूं तो दिस इज योर फोटोशॉप वर्क स्पेस, यू कैन सी, है ना। ये जो पूरा विंडो है इसे आप फोटोशॉप वर्क स्पेस कहेंगे, जहां पर आप वर्क करते हैं। वर्किंग एरिया है ये हमारा। हमें पता है दिस इज टाइटल बार, दिस इज मेनू बार, दिस इज टूल ऑप्शन बार या टूल प्रॉपर्टी बार, और ये टूल बॉक्स है ना। तो ये जो आप छोटे छोटे विंडोज आप देख रहे हैं, है ना, ये है ना, इन्हें पैलेट्स कहा जाता है। ये आपका नेविगेटर पैलेट है, इन्फो पैलेट है, कलर पैलेट है, स्वैचेस पैलेट है, स्टाइल्स पैलेट है, हिस्ट्री पैलेट है ना। ये आपका लेयर पैलेट है, चैनल पैलेट है। तो ये सारे जो आप विंडोज़ देखते हैं ये सारे पैलेट्स हैं। तो फोटोशॉप में ऐसे कितने पैलेट्स होते हैं तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। ये फोटोशॉप का मेनू बार है, उसमें एक विंडो मेनू होता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो लगभग 18 अराउंड हमारे पैलेट्स हैं। तो इन ये पैलेट्स होते क्या हैं बेसिकली, तो ये भी किसी इमेज को एडिट करने का, मैनिपुलेट करने का हमें एक माध्यम प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसे विंडोज़ हैं या पैलेट्स हैं। अब देखते हैं, तो हमने जाना पैलेट्स होते क्या हैं। तो फोटोशॉप के विंडो एक मेनू है, वहाँ पर जो डजन्स ऑफ ऑप्शंस हैं, डजन मतलब लगभग 12-18 हैं, तो 12 से अधिक हैं, तो डजन से भी ज़्यादा मतलब यहाँ पर लगभग अराउंड 18 है। तो इतने पैलेट्स हैं, इतने ये विंडोज़ हैं, है ना। ये यहाँ तो खैर हमें 1 2 3 4 5 6 अराउंड हमें दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं ये जो चेक बॉक्स है ना, जो यहाँ चेकड हैं, ये राइट का निशान है, वो पैलेट्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लेयर पैलेट ये दिख रहे, अगर इसको मैं यहाँ से अनचेक करूँ तो ये लेयर पैलेट यहाँ से गायब। हिस्ट्री है ना, ये हिस्ट्री पैलेट है। हिस्ट्री पैलेट को यहाँ से अगर आपको हटाना है तो यहाँ से उसको आप अनचेक करें, क्लिक करेंगे, हट जाएगा। और स्टाइल है, ठीक है, मतलब ये वाला, ये मैं हटाया, पूरा विंडो सेट हट गया। और फिर मैं यहाँ से ये इन्फो पैलेट है, इसको मैं अनचेक करूँ वो भी हट जाएगा। तो यहाँ अगर इन पैलेट्स को हाइड करना है आपको, तो यहाँ से विंडो मेनू में उन्हें आप क्या कर देंगे, अनचेक करेंगे। तो ये ऑप्शन, तो ये जो आपका टूल ऑप्शन बार है, टूल प्रॉपर्टी बार है, वो यहाँ से हाइड हो गया। ये आपका जो टूल बॉक्स है ना, ये जो पैलेट है, इसे भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फोटोशॉप जब बिना पैलेट का ये वर्क स्पेस खुला है आपके सामने। यदि पूरे को आपको फिर से वापस लाना है तो आप टूल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टूल बॉक्स आ जाएगा, टूल पैलेट आ जाएगा। उसके बाद अगेन ऑप्शन है ना, ऑप्शन की क्लिक करेंगे तो ये आपका टूल प्रॉपर्टी बार या टूल ऑप्शन बार जो है यहाँ आपको शो हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। और वैसे ही आपको क्या बोलते हैं, लेयर पैलेट को लाना है तो ये आपका लेयर पैलेट आ गया। वैसे ही आपको हिस्ट्री पैलेट को लाना है, हिस्ट्री पैलेट आ गया आपका। वैसे ही आपको इन्फो पैलेट को लाना है, इन्फो पैलेट आ गया आपका, ठीक है। वैसे ही आपको कलर पैलेट को लाना है, कलर पैलेट को ला सकते हैं। तो हम बारी बारी से समझेंगे एक एक पैलेट का उपयोग को। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं नेविगेटर एंड इन्फो पैलेट, ठीक है। हम बेसिकली इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो ये पैलेट होते क्या हैं। पैलेट्स आर ग्रुप्स ऑफ टूल्स यूज टू एडिट एंड मैनिपुलेट योर इमेज। ये जो पैलेट्स होते हैं ये कई प्रकार के टूल का ग्रुप होता है ना। ये जो पैलेट है आपके सामने आप देख सकते हैं, ये कई प्रकार के टूल्स का ग्रुप होता है, जिसकी सहायता से हम किसी इमेज को एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। एडिट करना मतलब एडिट मैनिपुलेट लगभग सेम है ना। मैनिपुलेट मतलब चेंज करना, एडिट करना मतलब सुधार करना, लगभग सेम मीनिंग है। तो ये जो पैलेट्स होते हैं वो ऐसे ये टूल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी इमेज को एडिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब एडिट करना, मैनिपुलेट करना कैसे,
है ना। एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आप कोई इमेज लेते हैं, ठीक है, ये इमेज ले लिए हम। अब इसको एडिट आप कैसे करोगे, मैनिपुलेट कैसे करोगे भाई। अगर मान लो मैं यहाँ से सपोज़ कोई ब्रश है ना, सपोज़ मैं यहाँ पर ये फॉरग्राउंड कलर है, ठीक है, और मैं इसमें ब्रश अप्लाई करना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये जो ब्रश का जो कलर है, यहाँ पर कौन से कलर से वो पेंट होगा, वो कलर को आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज है फॉरग्राउंड कलर, तो यहाँ आप जाएंगे, ठीक है, और यहाँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो ये जो जी की जो वैल्यू है उसको आप चेंज करके आप ये देखो फॉरग्राउंड कलर यहाँ भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर आप चाहें तो ये जो ये वाली वैल्यू है इसको भी आप चेंज करते जाइए। आपका फॉरग्राउंड कलर देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है और यहाँ भी चेंज हो रहा है। अब ब्रश का इस्तेमाल करेंगे तो वही वाला कलर जो आपने यहाँ सेट किया है वो यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, आप ये जो पैलेट्स हैं इनकी सहायता से आप किसी टूल के प्रॉपर्टी को भी सेट कर सकते हो। तो ये ब्रश टूल जो है कौन से कलर से यहाँ पर पेंट करेगा या यहाँ पर उससे हम लिखेंगे उसकी सेटिंग कर सकते हो। सिमिलरली ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये जो कलर पैलेट है, बैकग्राउंड में जाइए आप, ये जो RGB है ना, आप करेंगे क्या, कुछ भी नहीं है, आप ये जी की वैल्यू को सेट करिए। देखिए आपको ये जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका वो चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ कलर पैलेट, ओके। अब वैसे ही ना यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्वैचेस करके होता है। तो देखिए ये स्वैचेस क्या है, जैसे कि आप किसी आपको मान लो दिवाली का त्यौहार आ रहा है और अपने घर की पुताई करनी है और आप किसी कलर वाले शॉप में गए जहाँ से आपको डिस्टेम्पर वगैरह ख़रीदना है, तो आपको पता है वो कलर्स कैसे स्वैचेस दिखाता है कि भाई बताओ इसमें से। तो ये उसी प्रकार के कुछ प्री डिफाइंड सैम्पल्स हैं जिन्हें स्वैचेस कहा जाता है। तो इन स्वैचेस को आप यूज़ करके देखिए, मेरा अभी यहाँ पर क्या सेलेक्टेड है, जैसे फॉरग्राउंड सेलेक्टेड है, और स्वैचेस में से अगर मैं यहाँ से ये कलर उठाता हूँ तो देखिए ये आपका फॉरग्राउंड कलर मतलब सेट हो जा रहा है। उसी भांति अगर मान लो बैकग्राउंड कलर में ये स्वैचेस प्री डिफाइंड जो कलर है वो हमें ये सेट करना है, ठीक है, सॉरी ठीक है, स्वैचेस में क्या, तो आप देख पा रहे हैं ये स्वैचेस फॉरग्राउंड में ही सेलेक्ट हो रहा है ना। आप चाहें तो इसको रिवर्स करके आप ऐसे सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भेज सकते हैं। तो ये रेडीमेड स्वैचेस हैं। अब जैसे कि आपको कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है ना, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करनी है तो आप ये एरो को क्लिक करिए और इसमें देखिए वेब ह्यूज़ है ना, वेब सेव कलर्स, ऐसे ही आपको रेडीमेड कई स्वैचेस मिलेंगे। तो जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए वेब ह्यूज़, तो ओके करिए। तो ये ऐसे कलर्स हैं जो वेबसाइट्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये स्वैचेस पैलेट हो गया, वैसे ही स्टाइल पैलेट है, ठीक है, स्टाइल पैलेट। तो इसका प्रयोग कब करते हैं हम, ठीक। आप यहाँ से क्या करिए, कोई ये सपोज एक रेक्टेंगल है, आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, ठीक। और यहाँ देखो अभी तो फॉरग्राउंड कलर जा रहा है, स्टाइल पैलेट में आए आप और ये आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसका स्टाइल है ना, उसका जो फीलिंग स्टाइल है वो सेट हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसा फीलिंग कर सकते हैं स्टाइल पैलेट से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ के जो टूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ आप इन पैलेट से सेट कर सकते हैं। कलर में फॉरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं। स्वैचेस में आप क्या कर सकते हैं, फॉरग्राउंड कलर की सेटिंग कर सकते हैं, है ना। ये रेडीमेड प्री सेट्स होते हैं, रेडीमेड कलर्स होते हैं, और आप यहाँ से भी कुछ और स्टैंडर्ड स्वैचेस हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉरग्राउंड कलर की सेटिंग के लिए। स्टाइल जो पैलेट है, यहाँ पर आपको रेडीमेड जो स्टाइल्स हैं उनको आप कोई, जब आप शेप यहाँ से अगर आप शेप कोई ड्रॉ करते हैं, है ना, कोई शेप आप ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो उन शेप्स की फीलिंग आप इन जो स्टाइल्स हैं उनसे कर सकते हैं आप। तो ये हैं पैलेट्स।
तो पैलेट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से आप अपनी इमेज को एडिट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने देखा कलर पैलेट देखा, स्वैचेस पैलेट देखा, स्टाइल पैलेट देखा। तो आज का टॉपिक हम लोगों का नेविगेटर पैलेट और इन्फो पैलेट, तो इसको हम समझने वाले हैं। तो हम इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी थ्योरी एरिया हम पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हम इनको कैसे यूज़ करेंगे, किसको, नेविगेटर और इन्फो को। तो मैं कोई इमेज, उसी इमेज को ही ले लेता हूँ, ये इमेज मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो नेविगेटर पैलेट क्या होता है, यहाँ पर आप देखो जूम इन है ना, अगर इसको मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जूम इन कर रहा हूँ, मतलब फ़ोटो को मैं और ज़्यादा जूम कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 405.52% मैंने जूम इन किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, इमेज को जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, बाहर की ओर आ रहे हैं। तो इस नेविगेटर पैलेट की सहायता से आप किसी सेलेक्टेड लेयर अथवा सेलेक्टेड इमेज पर आप को आप जूम इन, है ना, आप जूम इन कर सकते हो या तो जूम आउट कर सकते हो। अब देखो जैसे इमेज को मैंने जूम इन किया है, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ माउस पॉइंटर की सहायता से अभी स्क्रीन में आपको कौन सा एरिया दिख रहा है, वो जो पर्टिकुलर जो गर्ल है उनका हेयर एरिया वो नेक साइड का दिख रहा है आपको यहाँ से, है ना। ये देखिए मैं माउस का पॉइंटर देखिए, आप एक हैंड टूल जैसा आ रहा है, आप जूम करने के बाद में अपने इमेज के कौन से एरिया को देखना है, आप वहाँ पर माउस के पॉइंटर को आप मूव करिए, और वो जो जहाँ पर आप वो जो रेक्टेंगुलर जो एरिया है ना, आपको रेड कलर का जो दिख रहा है उसको वहाँ पर सेट करिए, और आप मतलब नेविगेट है, ये नेविगेशन कहलाता है। मतलब आप कर क्या रहे हैं, इमेज के डिफरेंट सेक्शंस में अपने वीविंग एरिया को आप चूज कर रहे हो, है ना। आपको मान लो उनका नोज एरिया है ना, नोज एरिया वाला जो सेक्शन है उसको अगर स्क्रीन में देखना है, वहाँ पर वर्क करना है, तो आप वो जो रेक्टेंगुलर एरिया आप नेविगेटर जो पैलेट है वहाँ पर ही देखें, है ना, आप वहाँ पर ले जाइए, आप वहाँ पर सेट करिए। मान लो आपको इनके शोल्डर एरिया को पे वर्क करना है, तो आप यहाँ नेविगेट, है ना, नेविगेटर पैलेट से नेविगेट करिए, उस एरिया पे आप ले जा सकते हैं। तो दिस इज़ योर नेविगेटर पैलेट, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी इमेज को हम या तो जूम आउट कर सकते हैं या तो जूम इन कर सकते हैं, और हम किसी पर्टिकुलर लेयर के, है ना, पर्टिकुलर सेक्शन में हम नेविगेट कर सकते हैं। मतलब उस एरिया पे हम जा विविंग पॉइंट बना सकते हैं, है ना, वर्किंग पॉइंट बना सकते हैं, मतलब हम मूव कर सकते हैं, है ना, अपने विविंग एरिया को। नेविगेशन कहलाता है ना, ये नेविगेशन, मैं नेविगेट कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ, अपने विविंग एरिया को मैं मूव कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो दिस इज नोन एज नेविगेशन। तो ये हो गया आपका नेविगेटर पैलेट। अब समझते हैं हम लोग इन्फो पैलेट को, ठीक है। तो इसी में ही आप देख सकते हैं ये जो पैनल है नेविगेटर पैलेट कहलाएगा। ये जो पैनल है ये पैनल कहलाता है, ये नेविगेटर पैनल या नेविगेटर पैलेट है। ये इन्फो पैनल या तो इंफॉर्मेशन पैलेट है। तो देखिए हमें पता है कि जितने भी कलर्स होते हैं, है ना, वो या तो RGB चैनल से बने होते हैं, या तो CMYK चैनल से बने होते हैं, या तो अल्फा चैनल से बने होते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ मैंने माउस को ले गया, तो आप देख सकते हैं ये RGB वैल्यू है ना, यहाँ पर रेड कलर की इंटेंसिटी क्या है, आप अगर अच्छे से गौर से देखेंगे तो R की वैल्यू यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, है ना। इस पॉइंट पे R की वैल्यू है 255, है ना, G की वैल्यू 169 और ब्लू की वैल्यू 119 है। आप देख पा रहे होंगे इंफॉर्मेशन पैलेट में। सिमिलरली यहाँ पर आप नोट डाउन करेंगे CMYK के वैल्यू को हर जगह, है ना। इस अगर पॉइंट में मैं बात करूँ, है ना, सियान कलर की इंटेंसिटी है 0%, मैजेंटा कलर की जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 25%, और येलो कलर की जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 37%, और जो ब्लैक कलर की इंटेंसिटी है दैट इज़ 0%। तो ये जो इंफॉर्मेशन पैलेट है वहाँ पर या तो आप रेड किसी पर्टिकुलर पॉइंट, कर्सर को मैं यहाँ रखा हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में रेड की क्या इंटेंसिटी वैल्यू होगी, ग्रीन की क्या इंटेंसिटी वैल्यू होगी, ब्लू की क्या इंटेंसिटी वैल्यू होगी। सिमिलरली इस सेक्शन में आप देखेंगे सियान कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, मैजेंटा कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, येलो कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, ब्लैक कलर की इंटेंसिटी क्या होगी, वो आप देख सकते हैं। तो ये देखो आप 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका इंफॉर्मेशन पैलेट,
ठीक है। यहाँ पर आप RGB चैनल के जो कलर इंटेंसिटी वो देख सकते हैं, CMY के चैनल की कलर इंटेंसिटी वो देख सकते हैं। और ये क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है ना, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखो कर्सर को मैं जहाँ जहाँ पर ले जाऊँगा तो आप देख सकते हैं, है ना, इसका डायमेंशन ये एक्स वाई वैल्यू को दिखा रहा है, यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई वैल्यू क्या होगा, ये जो थर्ड सेक्शन है यहाँ पर जहाँ पर कर्सर मेरा मौजूद है उसका एक्स वाई वैल्यू दिखा रहा है। और ये क्या होता है, ये वाला एरिया, जैसे कि मैं सिलेक्शन टूल यूज़ करता हूँ, मार्की टूल, ठीक है। अब मैंने इतने एरिया को सेलेक्ट किया तो इसका डायमेंशन बता रहा है। तो ये जो सेलेक्टेड एरिया है ना वो 4.319 इंच इसकी विड्थ है और इसकी हाइट जो है 2.597 इंच इसकी हाइट है, जो सेलेक्टेड एरिया है वो। तो इस तरीके से हमने समझा नेविगेटर पैलेट क्या होता है और इन्फो पैलेट क्या होता है, और हल्का सा मैंने ये भी कवर किया है, बट इस मैं एक एक विंडो को अच्छे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का मेरा पर्पस था आज के लेक्चर में नेविगेटर विंडो और इन्फो जो पैलेट है ना, नेविगेटर पैलेट और इन्फो पैलेट, इंफॉर्मेशन पैलेट, ये कवर करना। तो नेविगेटर पैलेट से क्या होता है, हम किसी इमेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, और यदि मेरा जो इमेज है वो जूम इन है तो मैं ये नेविगेटर पैलेट की सहायता से मैं अपने इमेज के डिफरेंट सेक्शन में नेविगेट कर करके मैं वर्क कर सकता हूँ। और इन्फो पैलेट क्या होता है, बेसिकली इन्फो पैलेट जो है 4 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो जो पहला सेक्शन होता है वो मुझे अपने इमेज के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे रेड कलर की क्या इंटेंसिटी वैल्यू होगी, जी की क्या वैल्यू होगी, ब्लू की क्या वैल्यू होगी, सिमिलरली वो बताता है पहला सेक्शन। और जो दूसरा सेक्शन वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है CMY के चैनल के बारे में। तीसरा जो सेक्शन होता है वह किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो XY कोऑर्डिनेट वैल्यू है उसे दिखाता है, XY जो ज्यामिति वैल्यू है उसे दिखाता है, X की वैल्यू, Y की वैल्यू। और जो चौथा जो पॉइंट होता है ना वो सिलेक्शन टूल के डायमेंशन को बताता है। सपोज मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया तो है ना, तो ये बता रहा है कितना जो इसका एरिया क्या है करके। तो लाइक दिस ये था हमारा इंफॉर्मेशन पैलेट। तो थोड़ा थ्योरी एरिया में चलते हैं हम लोग। पैलेट्स आर ग्रुप ऑफ टूल्स यूज्ड टू एडिट एंड मैनिपुलेट योर इमेज। पैलेट्स क्या होते हैं, वो टूल्स का ग्रुप होता है जिसकी सहायता से हम अपने इमेज को एडिट और मैनिपुलेट कर सकते हैं। पैलेट्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वे टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ सम टूल्स लाइक ब्रश। जैसे मैंने बताया है ना कि ब्रश की कलर वैल्यू को भी हम लोग कलर पैलेट से सेट कर सकते हैं, है ना। तो पैलेट्स हमें एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग कुछ टूल्स के प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा ब्रश का जो फॉरग्राउंड कलर है वो हमने, है ना, जो पेंटिंग कलर है वो सेट करके हमने देखा। सेटिंग द बैकग्राउंड, फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, है ना, हम बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड कलर के भी सेटिंग कर सकते हैं वहाँ पर स्वैचेस का यूज़ करके या तो फिर कलर पैलेट का यूज़ करके। लाइक फिलिंग स्टाइल ऑफ द शेप ड्रॉन, और मैंने स्टाइल पैलेट का यूज़ करके आप रेक्टेंगल बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, उसके फिलिंग पैटर्न को भी आप सेट कर सकते हैं इन पैलेट का प्रयोग करके। तो पैलेट्स हमें तरीका प्रोवाइड करता है किसी इमेज को एडिट करने का, उन्हें मैनिपुलेट करने का, और साथ ही साथ टूल के कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी हम सेट कर सकते हैं इन पैलेट्स का यूज़ करके। और ये बेसिकली पैलेट्स होते क्या हैं? Photoshop contains over 2 dozen palettes that can be shown or hidden by using the window menu। तो Photoshop में एक विंडो मेनू होता है, वहां पर 2 डजन तो नहीं होना चाहिए, डजन्स, है ना, ओवर डजन्स जो पैलेट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइडेड होते हैं। कहां पर? Photoshop के विंडो मेनू में। आई बात समझ में? अब सेलेक्टिंग द पैलेट यू विश टू रिवील palettes with a check marks beside their names indicate that they are open in your Photoshop workspace and removing those check marks will remove the palettes। बोलने का अर्थ ये है, ये बोल ये रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि मैं यदि इन पैलेट्स को, है ना, इन पैलेट्स को देख मैं हाइड और रिमूव कहाँ से करूँगा, हाइड करूँगा और उन्हें वापस कहाँ से लाऊंगा, ये देख सकते हैं कि जिन पैलेट्स के नाम के बगल में अगर चेक मार्क्स है तो वो हमें, जैसे कि टूल्स है तो, है ना, टूल्स, तो ये टूल्स पैलेट है। तो टूल के बगल में यदि ये राइट मार्क है, टिक्ड है, चेक मार्क्स है, तो वो हमें दिखेगा। और इसको मैं ऐसे, जैसे ही मैं इसको, वो रिवील होगा, रिवील मतलब यहाँ पर दिखना,
प्रदर्शित होना। तो टूल्स के आगे में ये चेक मार्क्स है, तो ये हमें टूल जो पैलेट है वो यहाँ दिखेगा। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ तो वो यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हैं टूल के आगे से वो राइट का जो निशान है वो हट गया है। अगर मैं जैसे फिर चेक मार्क लगाऊंगा फिर से वापस आ जाएगा। तो ये थ्योरी वही यही बोल रहा है कि जिस पैलेट को यदि आप रिवील करना चाहते हो, रिवील मतलब दिखाना चाहते हो, उसके आगे में आप राइट लगा दो, उसके नाम के बगल में आप क्या कर दो, चेक मार्क लगा दो, उसे टिक लगा दो, और जिन्हें हाइड करना है ना, उनके आगे में वो चेक को हटा दो भाई। तो आप देख सकते हैं ये फोटोशॉप का वर्क स्पेस है, ये स्क्रीन है, और ये जो विंडोज़ जो दिख रहे हैं आपको ये पैलेट्स हैं, है ना। और आप मैंने बताया ही एग्जांपल में कि ये विंडो मेनू होता है, उसमें जो ये ऑप्शंस हैं ये आपको ये सारे पैलेट्स को यहाँ से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और कुछ ये नेविगेटर पैलेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये इंफॉर्मेशन पैलेट है, ठीक है। और ये आपका कलर पैलेट है, स्वैचेस पैलेट है, स्टाइल पैलेट्स है, तो ये स्वैचेस पैलेट है। उसी भांति ये हिस्ट्री पैलेट है ना, और ये आपका लेयर पैलेट है। तो इनको भी मैं बारी बारी से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और तो व्हाट इज़ नेविगेटर पैलेट, तो नेविगेटर पैलेट के बारे में मैंने बता ही दिया, उसकी थ्योरी देख लेते हैं। यूजिंग दिस पैलेट वी कैन जूम इन इनटू एनी इमेज, जूम इन एज वेल एज जूम आउट। मैं थोड़ा लिखना भूल गया हूँ। इस नेविगेटर पैलेट की सहायता से ये देख लें, यहाँ इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो जूम इन होगा और सॉरी, हम इसको अगर मैं इस बार को मैं इस तरीके से खींचूंगा इधर तो इमेज में जूम इन ऑपरेशन होगा, और इसको मैं इस तरीके से इधर लाऊंगा तो जूम आउट ऑपरेशन होगा। तो नेविगेटर पैलेट की सहायता से हम किसी इमेज पर जूम इन और जूम आउट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यूजिंग द माउस पॉइंटर एंड नेविगेटर पैलेट वी कैन सी एट एनी जूम्ड एरिया ऑफ द सेलेक्टेड लेयर और इमेज। और हम क्या कर सकते हैं, ये माउस पॉइंटर की सहायता से ये जो रेड रेक्टेंगुलर एरिया है ना, उसको मैं यहाँ वहाँ मूव करके मैं सेलेक्टेड सेक्शन को मैं देख सकता हूँ, है ना, नेविगेट कर सकता हूँ। तो ये तो था हमारा नेविगेटर पैलेट। देखते हैं इंफॉर्मेशन पैलेट। तो देखो इसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बारे में, है ना, इमेज के किसी या किसी लेयर के पर्टिकुलर पॉइंट के RGB वैल्यू के बारे में, इमेज अथवा पर्टिकुलर लेयर के पर्टिकुलर पॉइंट के CMY के चैनल वैल्यू के बारे में, है ना, किसी स्पेसिफिक लोकेशन के XY कोऑर्डिनेट या निर्देशांक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये डायमेंशन इंफॉर्मेशन देता है किसी सेलेक्टेड एरिया के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने समझा पैलेट क्या होता है और जो डिफरेंट पैलेट्स हैं फोटोशॉप में, है ना, पैलेट विंडो है, उनके बारे में, और उनका दो तीन चार जो पैलेट्स हैं उनके बारे में हमने जाना कि वो उनका यूज़ क्या है और उन्हें हम फोटोशॉप में कैसे प्रयोग में लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ देर में, और इस वीडियो को देखें और थ्योरी बनाएं, नोट्स, और कल के लेक्चर में सबमिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।